जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। आपने नारा सुना होगा स्कूल और कॉलेज में ना, जब लोग प्रदर्शन करते हैं सड़क पे कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाए। ये नारा नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। अब देखिए मॉलडीव्स के साथ क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों, हेरन फर्नांडो कौन है? ये आदमी कौन है हेरन फर्नांडो? ये श्रीलंका के मंत्री हैं और श्रीलंका के मंत्री ने यह बोला है भाई कि मॉलडीव्स का घाटा, श्रीलंका का फायदा। कहते हैं यार मॉलडीव्स वालों ने अपना मुंह खोला, बकवास करी उनके मिनिस्टर्स ने, इंडियंस ने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन इंडियंस कहीं ना कहीं तो जाएंगे। जब इंडियंस कहीं ना कहीं जाएंगे तो अब इंडियंस कहां जा रहे हैं? श्रीलंका जा रहे हैं। जो टूरिज्म मॉलडीव्स की तरफ, टूरिस्ट ट्रैफिक जो मॉलडीव्स की ओर जा रहा था, अब वो जा रहा है श्रीलंका की ओर दोस्तों, और दबा के जा रहा है श्रीलंका की ओर। श्रीलंका में बड़े खूबसूरत बीचेस हैं, बड़े बड़े लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं, बहुत बड़ा देश है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है और बिल्कुल हमारा नेबर है, एकदम हमारा नेबर है। तो श्रीलंका काफी इंडियंस वहां पे जा रहे हैं। मैं आपको ये रिपोर्ट के बारे में पहले कुछ बताता हूं, फिर ये भी बताऊंगा किस तरीके से मॉलडीव्स की इकोनॉमी की वाट लग गई है और अब ये चाइना को कह रहे हैं कि रिस्ट्रक्चर करो डेट, यार हमने तुमसे पैसा ले लिया है, कुछ ना कुछ तो करो, कुछ ना कुछ तो करो, वरना बॉस बहुत फंस जाएगा मॉलडीव्स। ये देखिए, सबसे पहले हम श्रीलंका चलते हैं। टूरिज्म मिनिस्टर इनके हेरन फर्नांडो ये कहते हैं कि साहब पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है श्रीलंका की इकोनॉमी के ऊपर जब से इंडियंस ने मॉलडीव्स बॉयकॉट करा है। पहले मॉलडीव्स में इंडिया नंबर 1 था दोस्तों, नंबर 1 टूरिज्म इंडिया की थी, अब इंडिया नीचे आके 6 हो गया, नंबर 6। और सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है, ये मॉलडीव्स वालों को भी समझ में नहीं आ रही, दुनिया को समझ में नहीं आ रही कि यार भारत की सरकार अगर बैन करती, भारत की सरकार अगर कहती कि नहीं तुम मॉलडीव्स नहीं जाओगे, तो बात समझ में आती यार कि भारत की सरकार ने देखो मना कर दिया। लेकिन यहां पे भारत की सरकार मना नहीं कर रही, यहां पे भारत के लोगों ने मना कर दिया। खुद अचानक एक दिन बात हुई और ये सिर्फ 4-5-6 घंटे में हुआ ये खेल। उनके मंत्रियों ने ट्वीट करा, मोदी जी के लक्षद्वीप जाने के बाद उनके मंत्रियों ने ट्वीट करा, यहां पे माहौल बना और एक एक करके ट्रैवल कंपनीज ने बोला नहीं, नो, एयरलाइंस ने बोला नो, सब कुछ ऐसा हो गया, आम पब्लिक ने मना कर दी कि हम जा ही नहीं रहे। भाई साहब, लोगों ने अपने फंक्शन, अपनी शादियां जो थी वो कैंसिल कर दी, बोला कि नहीं, कोई शादी क्या मतलब कोई फंक्शन होगा, बर्थडे होगा, जो भी होगा, लोगों ने अपने, यानी कि कहने का ये मतलब है कि फैमिली फंक्शन कैंसिल कर दिया लोगों ने मॉलडीव्स में। ये खुद ही करा कि हम नहीं जाएंगे मॉलडीव्स, यार कैंसिल करो, पैसा वापस करो, हम कहीं और कर लेंगे। तो एक तो ये बात है, ये कह रहे हैं मॉलडीव्स इशू इज हेल्पिंग अस। इन्होंने ये बोला है कि लार्जेस्ट सोर्स था, जैसा मैंने बताया, इंडिया। ये कसिनो है वहां पे, शॉपिंग है वहां पे, श्रीलंका की बात कर रहा हूं, और वो बीचेस हैं और बड़ी अच्छे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। वो रामायणा ट्रेल भी ऑफर करता है श्रीलंका। तो दोस्तों, मैं तो आपको ये इंकरेज करूंगा, जो विदेश जाना चाहते हैं छुट्टियों में, आप श्रीलंका जाइए। आई वुड इंकरेज एनीबडी हु वांट्स टू गो अब्रॉड फॉर अ हॉलिडे, व्हाई डोंट यू ट्राई श्रीलंका? ट्राई श्रीलंका, इट्स अ लवली प्लेस। मैं खुद जाना चाहता हूं। आई विल नॉट गो टू मॉलडीव्स टिल द टाइम मॉलडीव्स अपोलोजाइजेस। मैं मॉलडीव्स नहीं जाऊंगा जब तक यह भारत के प्रधानमंत्री और भारत के लोगों से माफी ना मांगे। आई विल नॉट गो टू मॉलडीव्स। लेकिन हां, मुझे मौका मिलेगा, मैं श्रीलंका जरूर जाऊंगा। वहां पे रामायणा ट्रेल है, जो बताते हैं श्रीलंकन्स की यहां पे प्रभु श्री राम यहां से आए थे और फिर यहां से गए, फिर ऊपर, फिर वहां पे रावण का, कहते हैं कि रावण का महल वहां पे था, कहां पे रावण की पूरी शहर उसने लंका बसा रखी थी, वो पूरा का पूरा वहां पे जो दिखाते हैं रामायण ट्रेल। तो कई लोग जाते हैं, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, मुझे भी जाहिर सी बात है, मैं भी जाऊंगा। इफ आई हैव टू गो देयर, आई विल सर्टेनली गो एंड सी दिस रामायण ट्रेल। तो आप लोगों को मैं एनकरेज करूंगा, आप जरूर श्रीलंका जाइए, डू विजिट श्रीलंका। यहां पे एक और चीज है कि इंडियन ट्रैवलर्स, अब ये कहते हैं कई सारे जिन्होंने सर्वेस करे हैं, कहते हैं कि बाय 2030 से भारतीय ट्रैवलर जो हैं, भारतीय टूरिस्ट हैं, दुनिया के चौथे बड़े स्पेंडर बन जाएंगे। अभी टूरिस्ट भारत से बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी इतनी नहीं है भारत की, इसलिए जो स्पेंड करते हैं टूरिस्ट जनरली इतना ज्यादा स्पेंड नहीं करते। लेकिन 2030 तक यही टूरिस्ट जो है, दे विल स्टार्ट बिकम द 4th लार्जेस्ट स्पेंडर्स, ऑल्सो क्यूमुलेटिव। मैं सिर्फ पीपीपी की बात नहीं कर रहा, क्यूमुलेटिव स्पेंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, दुनिया में चौथे नंबर पे आ जाएगा, यह मानना है लोगों का। और ये एडवेंचर एक्टिविटीज भी इंट्रोड्यूस कर रहा है श्रीलंका। एडवेंचर एक्टिविटीज कौन सी करेंगे आप श्रीलंका में? जब आप जाएंगे तो एडवेंचर एक्टिविटीज जो कह रहे हैं कि जैसे कि आपको बोट राइड्स करनी है, मोटर बाइक्स, वो स्कूटर जो होते हैं जो चलते हैं समुद्र में, वो वाले वाटर स्कूटर्स,
वो वाले होते हैं, या फिर आपको यू हैव टू डू पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग समुद्र के बीच में जो करते हैं, ये सारे के सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हैं वो श्रीलंका लेकर आ रहा है दोस्तों। यहां पे जो इशू हो गया है, जो श्रीलंका का फायदा है, अब वो नुकसान हो गया मालदीव्स का। और जब से भारत से पंगे लिए मालदीव्स ने, पता नहीं क्या हुआ है, भारत ने तो कुछ करा नहीं, भारत तो फिर पैसे दे रहा है मालदीव्स को, भारत फिर मदद कर रहा है मालदीव्स की। अब वो लोग बेवकूफ हैं, मालदीव्स की सरकारें, मोहम्मद मुइज़ू वगैरह, कि बोला भारत के फौजी आउट, भारत के फौजी आउट, भारत ने बोला ओके आउट। आउट करने के बाद क्या करा, बोला साहब जो आपने जहाज दिए थे, 2 हेलीकॉप्टर दिए थे ना, वो हमें चलाने नहीं आते। यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, दिस इज वेरी स्टूपिड। तुम उनको कहते इंडिया आउट, पहले सीख तो लेते कैसे चला। वो कह रहे हैं ये जो दिए हैं भारत ने हेलीकॉप्टर और प्लेन, ये पूरे मालदीव्स में जितनी भी मालदीव्स की सो कॉल्ड आर्मी है या नेवी है या एयरफोर्स है, किसी को नहीं आता हो जहाज चलाना, और वो बाप बाप कर रहे हैं। मैंने बोला था ना डेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में मैंने बात करी थी। अपेरेंटली क्या हुआ है कि ये डेट जो है चाइनीज है, हम पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन नया एंगल आया है कि आईएमएफ ने मालदीव को वार्न कराया है हाई रिस्क ऑफ एक्सटर्नल एंड ओवरऑल डेट distress, noting that the country's external public and publicly guaranteed debt was USD 3072 million, 49% of GDP in 2022, up from USD 3046 in 2021. Overall fiscal deficit is to reach 13.4% of GDP in 2023, estimated to have reached, ये पहुंच चुका है, with public debt expected to rise to 118% of GDP in 2023. तो दोस्तों यहां पे 19% जो टोटल डेट है मालदीव्स का, वो चाइना होल्ड करता है इस समय। ये 2023 के आंकड़े हैं, ठीक है, 2023 के आंकड़े, लेकिन ये बढ़ के अभी 30, 40, 50% हो जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि देखिए मालदीव्स की इकोनॉमी अब बैठ रही है। चाइना जहां पे अपना चूरन चटाता है वहां की इकोनॉमी बैठ जाती है। पाकिस्तान को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, मालदीव्स को देख लीजिए, कितनी अफ्रीकन रिपब्लिक्स हैं उनको देख लीजिए, लाओस को देख लीजिए, कंबोडिया को देख लीजिए, जहां पे चाइना ने हाथ रखा ठप से इकोनॉमी नीचे गई। प्रेडेटरी काइंड ऑफ इकोनॉमी है ना चाइना की, ये मदद थोड़ा ना करते हैं किसी की। तो यही चीज हो रही है दोस्तों इस वक्त मालदीव्स के साथ। अब मालदीव्स को आईएमएफ ने बोला है कि अपना लोन रिस्ट्रक्चर कराओ क्योंकि तुम डिफॉल्ट करने वाले हो। और अगर मालदीव्स कर गया डिफॉल्ट भाइयों, तो फिर वही सीन मालदीव्स में दिखाई देंगे जो श्रीलंका में दिखाई दिए थे। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? पब्लिक घुसेगी मोहम्मद मुइज़ू के महल में, और मोहम्मद मुइज़ू के बाल नहीं है उसके, कम है उसके बाल बेचारे के, मोहम्मद मुइज़ू का कॉलर पकड़ के उसको घसीटेगी सड़कों पर। ये इमेजेस देखिए आप, ये दोस्तों श्रीलंका की इमेजेस हैं, जब श्रीलंका में कुछ साल पहले तांडव हुआ था। देख रहे हैं आप इमेजेस? लोग घुस गए सड़कों पर, मंत्रियों को मार मार के ले गए, मंत्रियों के कपड़े फाड़ दिए, स्विमिंग पूल में घुस गए, प्रेसिडेंट पैलेस में घुस गए, प्रेसिडेंट को भागना पड़ा जहाज लेके। ये सारे के सारे कांड श्रीलंका में हो चुके हैं दोस्तों, और मालदीव्स उसी रास्ते जा रहा है। श्रीलंका में क्यों हुए थे कांड, ये समझने की जरूरत है। श्रीलंका में भाइयों ये कांड इसलिए हुए थे क्योंकि श्रीलंका ने बहुत ज्यादा मुंह फाड़ के चाइना से पैसे ले लिए थे, राइट? चाइना से पैसे ले लिए। अब वही काम कर रहा है मालदीव्स, चाइना से पैसे ले लेके, क्योंकि देखिए जब आपको लगता है ना कि मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं, व्हेन यू थिंक दैट यू आर गेटिंग फ्री मनी, फिर आपको लगता है मैं काम क्या करना है यार, मुफ्त के पैसे मिल तो रहे हैं हमें, ले आओ, देखते हैं कल जो भी होगा, राष्ट्रपति जो भी होगा, प्रधानमंत्री वो बाद में देखेगा यार, मैं तो ऐश कर लूं। तो लो चाइना से पैसे, चाइना कभी मना नहीं करता। चाइना कहता है कितने रुपए चाहिए तुम्हें, कह रहा साहब 10 मिलियन, 20 लो यार, ऐश करो तुम्हें मना करा हमने, लो ये भी लो वो भी लो। अच्छा, चाइना के भड़काने से मोहम्मद मुइज़ू ने भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि चाइना की बैकिंग है, यानी कि चाइना जाहिर सी बात है भारत से बड़ा इकोनॉमिक पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना का जीडीपी भारत से बहुत ज्यादा बड़ा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो उसको लगा कि क्योंकि चाइना मेरा भाई है, चाइना मेरा दोस्त है, तो मैं चाइना को अपने पीछे रखूंगा और मैं भारत से भिड़ जाऊंगा और मैं वोट ले लूंगा, मैं पैसे भी ले लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। प्रॉब्लम यह है कि उसको यह नहीं पता कि चाइना उसका इस्तेमाल कर रहा था। आज की तारीख में आईएमएफ बार बार वार्निंग दे रहा है, 3 वार्निंग दे चुका है आईएमएफ। 3 वार्निंग्स IMF has already given to Maldives. तुम्हारी इकोनॉमी फिसल रही है बड़ी तेजी से, इसको रोको। और तुम्हारी इकोनॉमी को जो सबसे बड़ा खतरा है वो है चाइनीज पैसा।